तो देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दूं, बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां पर गौशाला विभाग भी अब कहलाएगा पशुपालन विभाग। तो अहम और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज राज्य स्तरीय गौशाला कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां पर आज पशुपालन विभाग को गौशाला पालन विभाग भी कहा जाएगा। तो अहम और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य मंत्री लखन पटेल ने सीएम का आभार भी जताया है। तो अहम और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया फैसला लिया है और नया ऐलान कर दिया है कि जो पशुपालन विभाग है वो गौ पालन विभाग कहलाएगा। अहम और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य मंत्री लखन पटेल के प्रयास से यह संभव हो पाया है। और लखन पटेल जी डिंडोरी शिविर में श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के आयोजित शिविर में पहुंचे थे, वहां पर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने उनको सलाह दी थी भरे मंच से। तो अहम और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के बयान के बाद अब सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां पर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा था कि जो पशुपालन विभाग है उसको गौशाला पालन विभाग होना चाहिए, और वही शब्द आज सामने आ गए हैं। तो अहम और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के बयान के बाद लखन पटेल राज्य मंत्री के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार ने, आपको बता दूं, बड़ा ऐलान कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत सारे संत महात्माओं की बात रहती थी कि गौ को पशु न कहा जाए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पशुपालन के साथ साथ गौ पालन जोड़ा है। जो गौ माता अलग होगी, पशु अलग होगा, इसलिए गौ माता विभाग को पशुपालन और गौ पालन विभाग का नाम दिया है। करना चाहते हैं, आप जिस विभाग के मंत्री हैं, मैंने इसलिए उसका संबोधन नहीं किया था, क्योंकि मैं उसमें भी चाहूँगा कि अगर आप उसमें सुधार थोड़ा सा करवा सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब हम गौ माता को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो पशुपालन मंत्री की जगह गौ सेवा मंत्रालय अगर किया जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तब तक हम जो श्रेष्ठ, जो सबसे अगुवाई, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए सभी एक समान हैं, मगर उसमें श्रेष्ठ में गौ सेवा मंत्रालय करके उसमें साथ सभी को जोड़ दें, सभी जीव जंतु से जुड़ करके हम सभी की सेवा करें, तो और ज़्यादा सम्मानजनक मंत्रालय का जब जैसा नाम होता है वैसे काम भी बढ़ने लग जाते हैं, प्रमुखता उसमें आ जाएगी। हमारे संगठन की मांग थी कि गौ अभ्यारण्य बड़े बड़े बनाए जाएं, और हमें इस बात का कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने गौ अभ्यारण्य की मंत्री महोदय ने स्वयं अगुवाई करके दिन रात लगे हुए हैं। उस विभाग के बारे में मुझे बराबर जानकारी भी मिलती रहती है। लेकिन गुरुदेव, आपका जो आज विचार है और आपका जो संदेश है मुख्यमंत्री तक पहुंचा भी दिया गया है, और उस पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है, और जिसके परिणाम बहुत जल्दी आपके बीच में सकारात्मक परिणाम आएंगे। गुरुदेव, आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से हम सब प्रदेश में सेवा करने का काम कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी सेवा कर सकें। मैं कहा उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके शब्दों को प्रणाम करता हूं। आपके आशीर्वाद से गुरुदेव मुझे जो विभाग मिला वो गौ सेवा का विभाग मिला, और उसमें काम करने का जो मुझे अवसर मिला कि गौ माता हमारी, निराश्रित गौ माता सड़कों पर ना दिखे, दुर्घटनाग्रस्त ना हो, इसके लिए हमारी सरकार ने एक बड़ी योजना बना करके, और इस साल से हम एक बड़े बड़े वन्य विहार, जिसको कहे बहुत बड़ी गौशाला, जिसमें एक गौशाला में 10,000, 15,000 से लेकर 20,000 गाय तक रखने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसका काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और आने वाले एक आध साल के अंदर मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आप सबको निराश्रित गौ माता सड़क पर नजर नहीं आएगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बड़ा काम है, इसमें समय लगेगा। और गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये गौशालाएं आत्मनिर्भर हों, शासन के अनुदान पर कब तक चलेगी, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
और ये प्रयास मुझे पूरा भरोसा है कि सफल होगा। अवसर मिला, मैं बहुत ही आज यहाँ आकर अपने आप को धन्य समझ रहा हूं कि आप सब इतने लाखों लाख लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, गुरुदेव के प्रवचन और आशीर्वाद सुनने का अवसर मिला। मैं कोशिश करूंगा कि जब भी गुरुदेव का जहां भी शिविर हो वहां आने का प्रयास करूंगा।